रहनुमा होटल में जो आता है वो वापस नहीं जाता है। मर गया। ये क्या किया आपने? इससे इतनी मुश्किल से सही लाइन याद हुई थी और आपने क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आया। ओ मैडम, ये हमारे नाटक की रिहर्सल चल रही थी, उसमें हीरोइन की जगह आप न जाने कहां से आ गई। आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं होटल रहनुमा ढूंढ रही हूँ। मैडम, होटल रहनुमा हमारे नाटक का नाम है। पहले हीरो हीरोइन भाग गए, अब इसे भी चोट लग गई। आई एम रियली सॉरी भाई साहब। क्या मैं ये देख सकती हूँ? ये हमारे प्ले का पोस्टर है। बाबा आप तो अम्मी हैं बेटा। ये लोग कौन है? ये कलावती और जोसेफ है, हमारे नाटक मंडली के बहुत पुराने आर्टिस्ट हैं। तो ये है नकली माँ बाप का सच। चाचा चाची, आ रही हूँ मैं आपकी पोल खोलने। जितनी बार इस हॉकी स्टिक को देखता हूं तो दिमाग चल्ला उठता। कहने लगता है कि नरेन, दिल की नहीं मेरी सुनो, मेरी। यहां से बस एक ही आवाज आती है, मेरे मां को दर्द पहुंचाने वालों को कभी सुकून नहीं मिल सकता, कभी नहीं। अगर पूजा अपने मां से इतना प्यार कर सकती तो मैं क्यों नहीं? इस घुंघरू को हमें क्यों बांटने दिया पूजा? इसे वहीं रख दो। सर आप इतने बुरे नहीं हो जितना आप बनने की कोशिश करते हो। ड्राइवर साहब कहाँ गए? ओ जाने मन, अकेले अकेले कहाँ जा रही हो? जरा पास आओ तो चैन आ जाए। दूर रहना, कोई भी पास मत आना, नहीं तो ऐसा घुमा कर मारूंगी ना कि मम्मी याद आ जाएगी तुम सबको। हटो। कृष्णापुरी में बहुत मटक मटक कर चलती हो, हाँ? दो ठुमके हमारे लिए भी लगा दो जाने मन।
बहुत गर्मी चढ़ी है तुझे, हाँ? पास मत आना। तुम शायद जानते नहीं हो, मैं नरेन व्यास की बीवी हूँ। अगर उन्हें पता चला ना तो इस दुनिया से मिसिंग हो जाओगे। कहाँ है तेरा पति नरेन व्यास? याद कर रहे थे मुझे? गाड़ी उस तरफ है। मेरे लिए आपके दिल के पट भले ही बंद हो गए हों, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। एक बार फिर से इस दिल तक मेरी दस्तक पहुंचेगी और फिर से ये दिल धड़केगा। आई प्रॉमिस नरेन। जान, होने वाले नेता हैं आप। हॉर्न बजा बजा कर पूरे मोहल्ले को परेशान कर दिया है आपने। और जिन्हें छोड़कर जाना होता है वो इतना हॉर्न नहीं मारते। आप अपनी बीवी को तकलीफ में नहीं देख सकते ना। वहां गुंडों ने बदतमीजी की और आप आ गए सुपर हीरो की तरह अपनी बीवी को बचाने के लिए। थैंक यू नरेन, मुझसे इतना प्यार करने के लिए। थैंक यू मेरे प्यार को नहीं, मेरी नफरत को करो। तुम्हें अकेला ही नहीं छोड़ती। एक दिन यही नफरत मोहब्बत बनकर मुझे अपनाएगी नरेन, और मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। अब देख रहे हैं ना, मेरी और नैना की शादी फिक्स हो गई, लेकिन सबको भाई और उस तबायफ की पड़ी।
अरे भाई, मेरे भी तो कुछ अरमान है। लगता तो नहीं है, वरना रिश्ता फिक्स हो गया उसके बाद भी लड़का बिल में छुपा बैठा है। अरे जरा हमारे कमरे में आए, हमें पटाए, तोहफे देकर हमें रिझाए। तो वही तो करने आया हूं। आपको क्या लगा इस नैना के मगरमच्छ के आंसुओं ने मुझे पिघला दिया? ना 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 ना, नोटों की गर्मी के सिवा राहुल व्यास को कोई भी नहीं बहका सकता। बस एक बार इस नैना के हाथों से मयंक की प्रॉपर्टी छीनी, फिर कौन नैना? I don't know you, man. राम राम, गाड़ी पार्क करवा दो। जी मालिक। और हाँ, अच्छे से धो भी देना। It's needed. सब पूजा मैडम को उठाकर लेके गए। जी वो आपसे जी मैं जानता हूं आज सबने आपका बहुत दिल दुखा, लेकिन मेरे बस में होता तो मैं आपकी नैनों से आंसू का एक बूंद नहीं टपकने देता। नहीं नहीं राहुल जी, जब हमारी ही किस्मत खोटी है तो इसमें आपकी क्या गलती। आपके लिए लाया था। असल में मयंक मेरे सपने में आया था, बहुत खुश लग रहा था वो, और उसी ने मुझसे कहा कि आपके लिए गुलाब लाऊं, वो भी रेड। अगर आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी। ये राहुल भी घोंचू निकला। अब इसे भी पटाने की पहली पहल हमें करनी पड़ेगी। इतने सिक्योरिटी के बावजूद उस पूजा को मेरे ही घर से किडनैप करके ले गए, और ये हाथ में गन लिए ऐसे ही खड़े। आज के आज ही मेरी सिक्योरिटी एजेंसी बदल दो, नहीं चाहिए मुझे ऐसे यूजलेस शो पीसेस। नरेन बेटा, मुझे लगता है हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबूजी? पुलिस तक खबर पहुंचेगी तो क्या मीडिया वाले चुप बैठेंगे? उन्हें तो वैसे भी भागना चाहिए। तरह तरह की बातें बनाकर हमारे व्यास परिवार को बदनाम करते फिरेंगे, और मैं नहीं चाहता कि मीडिया हमारी फैमिली पर भी कोई उंगली उठाए। राइट, ये बात किसी भी कीमत पे मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए। इलेक्शंस के दिन सर पर है, और इतने दिनों की मेहनत उस पूजा की वजह से पानी में नहीं जा सकती। तो फिर क्या करें? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? हाँ? और तुम इतने कठोर हो गए हो कि तुम्हें किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए बाबूजी। देखा नहीं था आपने
कैसे मुंह उठाए बिना किसी शर्म के प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने चली आई वो लड़की। अच्छा हुआ कि नरेन के निकालने से पहले खुद ही गायब हो गई। हरीश, जिस लड़की के बारे में तुम इतना बुरा भला कह रहे हो वो इस घर की बहू है। कागज के टुकड़ों के दम पर रिश्ते नहीं जुड़ते। पूजा जिए या मरे, आई डोंट केयर। सच में? सच में? झूठ बोलना मेरी आदत नहीं। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। मिस्टर व्यास, आपको जवाब देना होगा। मिस्टर व्यास, एक्सक्यूज मी। देखिए आप सब लोगों को वक्त आने पर अपने अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिलहाल हम लोग खुद बहुत परेशान हैं और देखिए हम लोग अपनी तरफ से पूरी छानबीन कर रहे हैं। सो प्लीज रिलैक्स। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ऐसी संकट की घड़ी में आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है, हमारे बड़े भैया को एकांत में छोड़ दीजिए प्लीज। नहीं राहुल, मेरे सवाल पूछने का हक है। मैं अपनी जान को नहीं संभाल पाया तो ऋषिकेश की जनता को कैसे संभालूंगा? क्या आपको किसी पे डाउट है मिस्टर व्यास? मिस्टर व्यास, आपको डराने की साजिश तो नहीं? मिस्टर व्यास, आपको जवाब देना होगा। मिस्टर व्यास, प्लीज, मिस्टर व्यास, आपको जवाब देना होगा। एक्सक्यूज मी, हटिए, हटिए। नरेन बाबू, सर, आई एम रियली सॉरी। मैं आपकी भांजी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। आई एम सॉरी, लेकिन मैं वादा करता हूं मैं पूजा को ढूंढ कर ही रहूंगा। तुम लोग कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? छोड़ो, छोड़ो, नहीं तो मेरे पति तुम लोग को नहीं छोड़ेंगे। बहुत भरोसा है तुझे अपने पति पर। चलो देखते हैं कि वो अपनी जान को बचाने के लिए आएगा कि नहीं। जरूर आएंगे, और जब वो आएंगे तुम सबकी खैर नहीं। छोड़ो मुझे। आई नो आप सबके बहुत से सवाल, लेकिन मैं जवाब तब दूंगा जब मेरे बगल में मेरी जान खड़ी होगी, हमेशा की तरह। तब तक के लिए प्लीज एक्सक्यूज मी। आपको जवाब देना होगा। पूजा के कई दुश्मन तो इस घर में ही है, लेकिन इनमें से किसने पूजा को किडनैप किया होगा? सब मेरी गलती है। ना मैं उसे वहां अकेले छोड़कर आती और ना उसके दुश्मन उसका अकेले होने का फायदा उठाते। बेटा तुम चिंता मत करो, पूजा बहादुर लड़की है, वो अपना रास्ता खुद निकाल लेगी। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर ये काम करने वाले हैं कौन? धन्य हो प्रभु आप, रावण आया तो सीता मैया को उठाकर ले गया। वाह वाह। क्या हुआ? अरे पूरी रामायण रच दी और अब इतने भोले बन रहे हो। वैसे आई ऑलवेज न्यू इट कि तुम पूजा को घर वापस लौटने ही नहीं दोगे। एंड लुक, तुमने उससे किडनैप कर लिया। बट बी केयरफुल राहुल। अरे अगर नरेन को पता लग गया, कहीं उसका गुस्सा तुम्हें मार ही ना डाले। बी केयरफुल। मॉम 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 मॉम, भाई मुझे क्यों मारेंगे?
अरे पूजा को किडनैप करना तो दूर की बात, मैंने तो उसे टच तक नहीं किया। दिस इज स्ट्रेंज। अगर तुमने पूजा को किडनैप नहीं किया तो कौन है ये रामन? ये कौन सी जगह है? मुझे यहाँ कोई क्यों लाएगा? व्यास ग्रुप? ये हमारे ऑफिस का ही कोई कमरा लग रहा है। इसका मतलब हमारी ही फैमिली से किसी ने मेरा किडनैप करवाया है। पर कौन हो सकता है?